बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 23 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है और इस वक्त एक जानिब तो जो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई 9 मई के वाकयात के तनाजुर में 25 लोगों को संगीन और सख्त तरीन सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सुना दी गई। आईनी बेंच ने इसकी इजाजत दी और मिलिट्री कोर्ट्स ने यह फैसला सुना दिया। इस सबके अंदर डायरेक्टली ये मामला इमरान खान साहब तक जाना है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज हुकूमत को और इस सिस्टम को इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा धचका लगा है और इसे अगर अब तक का सबसे बड़ा धचका कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा सिफारती तूफान इस्लामाबाद से आकर टकरा चुका है, टकरा नहीं रहा, टकरा चुका है। रात गए इन डेवलपमेंट्स ने किस तरह से हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, इस हवाले से मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। अंदर खाते क्या कुछ डिस्कस होता रहा, हुकूमत और सिस्टम जो है वो रात गए तक क्या मंसूबे बनाकर बैठा हुआ था, और इस वक्त ये जो मुज़ाकरात की गेम है जो कि अब से चंद घंटों के अंदर मुज़ाकरात का पहला दौर स्पीकर चैम्बर में शुरू हो जाना है, और एक तरफ खान साहब को जो 190 मिलियन पाउंड केस में आज सजा सुनाई जानी थी वो सजा मुअख्खर कर दी गई है। तो मुज़ाकरात की कहानी आखिर कहां तक पहुंची है, कल रात गए तक की क्या हैपनिंग्स थी और आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरा रियलिस्टिक रह के चीजों का जायजा ले लेते हैं और कुछ चीजें हैं जो मेरे पास मैंने कुछ सोर्सेज से कंफर्म भी की हैं, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी इस वक्त जरा एनालाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले 2-3 चीजों का आप जायजा ले लें कि एक जानिब हुकूमत की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई एजेंडे पर नहीं होगी मुज़ाकरात के, और मुज़ाकरात में खान साहब की रिहाई की कोई उम्मीद ना रखे, ये हो गया वो हो गया फलां ढिमका, और इस तरह की काफी बातें जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेट की जा रही हैं। अब 9 मई को लेकर स्पेसिफिकली इस वक्त हुकूमत की तरफ से सख्त स्टेटमेंट्स जो हैं, आई थिंक के ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि गवर्नमेंट जो है वो भी परेशान है। जाहिर बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, अगर मुक्तदरा इस सब के अंदर नून लीग की हुकूमत को कश्ती पर बोझ समझ के इस बोझ को उतार कर दरिया या समुंदर बुर्द कर दे तो फिर ये लोग कहां पर जाएंगे, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। अब एक तरफ इमरान खान साहब ने जो कॉल दी हुई है उस कॉल के मुताबिक तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके फेज 1 का, जिसमें रेमिटेंस रोकना नहीं बल्कि रेमिटेंसेस को जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उन्हें कहा गया है कि आप लिमिट कर दें, और इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तरफ ये मामला भी चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अगर आप मुज़ाकरात के वाले से देखें तो पीटीआई ने जो 5000 लोगों की फहरिस्त बनाई है जो आज 11 बजे मुज़ाकराती कमेटी के सामने सबसे पहले रखी जाएगी कि ये अंडर ट्रायल सियासी कैदी जो इन्हें रिहा किया जाए, उनमें इमरान खान साहब भी नंबर 1 पे हैं, और 5000 सियासी कैदी हैं जो पीटीआई ने डॉक्यूमेंट किए हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, जो पॉलिटिकल केसेस के अंदर इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, सजाएं भी नहीं हुई। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब अब रात को आप ये देखें कि लंदन में पाकिस्तान का जो वजीर दिफा है वो बैठकर क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है। वजीर दिफा कह रहे हैं कि 9 मई के कारिंदों और मोरों के बाद मास्टरमाइंड को भी सजा मिलेगी, यानी वो तो ये ऐलान कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड अब बच नहीं सकता और मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। बानी पीटीआई इमरान खान को सजा हुई भी तो कतई तौर पर 9 मई जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। अब ये बेसिकली इश्ताल दिलाने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को सजा हो भी गई तो 9 मई जैसे हालात अब पैदा नहीं होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और इस तरह की सारी चीजें, और सजा होगी ही होगी। अब इस सब में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हालात और वक्त का जबर है कि मुज़ाकरात पर राजी ना होने वाले भी अब मान गए। असम्बली में शहबाज शरीफ आते तो बानी पीटीआई पुष्ट करके बैठ जाते थे, मुज़ाकरात में खुलूस तलाश करना वक्त का ज़िया होगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं, पाकिस्तान में ज़र मुबादला में इजाफा नजर आएगा, पीटीआई की सिविल नाफरमानी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम लोग अपने बिल मामूल के मुताबिक अदा करेंगे। 9 मई के कारिंदों और मोरों के बाद मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी है। बानी पीटीआई को सजा हुई तो 9 मई जैसे अब हालात पैदा नहीं होंगे। फौजी हुक्मरानों के दौर में इख्तलाफात के बावजूद कभी इदारे की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने काबीना को बेवकूफ बनाया, रकम मखसूस अकाउंट्स में जमा करवाई, यानी ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने इस हवाले से भी बात की कि 9 मई के हवाले से फौरी फैसलों की जरूरत थी, ये हो गया वो हो गया। तो आई थिंक कि मुज़ाकरात के हवाले से अगर हुकूमत ये कह रही है कि इन तिलों में तेल नहीं है तो चले हम भी मान लेते हैं। और वैसे भी जो मुज़ाकरात स्पीकर के चैम्बर में होने हैं क्या वो मैटर करते हैं? क्या ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है आपकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है? क्या आप अपनी मिनिस्ट्री में जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं भी या नहीं? ये चीज तो आपको वैसे देखनी चाहिए, आप तो डायरेक्ट हैं, वजीर दिफा हैं, लेकिन चले आपके ये पे चेक से बहुत ऊपर की बातें हैं जो आप कर रहे हैं, मुज़ाकरात 9 मई ये सब कुछ, ये बहुत, और जिनका काम है वो बात करते हैं, अच्छे भी लगते हैं, आपको जचती नहीं है। तो इस वक्त असल बात यह है कि असल मुज़ाकरात जो होने हैं वो पसे पर्दा ही होने हैं। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाएगी आपके ज़हन में कि ये नॉन सीरियस है कमेटी भी जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, और इनके पास इख्तियार भी नहीं है, बेचारे सीरियस हो भी जाए तो क्या उखाड़ लेंगे। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने जो कल रात गए स्टेटमेंट जारी की, और ये अब से चंद घंटे पहले की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की फौजी अदालत की जानिब से 25 शहरियों को सुनाई गई सजाओं पर तशवीश का इजहार कर दिया। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर की जानिब एक पहला बड़ा कदम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले ये बात भी कर चुकी है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया गया तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जा सकते हैं। जैसे कलभूषण का केस जो है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया था, फौजी अदालत से सजा हुई थी। तो पीटीआई तो इस हद तक इस हवाले से एग्जैक्ट ऐलान नहीं, लेकिन पीटीआई जो है वो ये इसका
थोड़ा सा ट्रेलर दे चुकी है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर कल को हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा इस ऑप्शन के अलावा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर जो है उन्होंने यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के तर्जुमान का बयान शेयर किया है। यानी कि पाकिस्तान में जो यूरोपीय यूनियन सबसे आम तरीन 3 स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, अगर आप वेस्ट की बात करें, यूके, अमेरिका और ईयू जो है उसके हवाले से पहली स्टेटमेंट अब आ चुकी है और उन्होंने अपने जो यूरोपीय यूनियन के दफ्तर खारजा है उसके तर्जुमान की स्टेटमेंट शेयर की है और कहा गया कि ये फैसले पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हुकूक के तहत किए गए वादों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखे जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बॉटम लाइन है कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनली कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो शहरियों के बुनियादी हुकूक की कमिटमेंट्स हैं एज अ स्टेट, एज रियासत, ये बेसिकली पाकिस्तान के उन किए गए वादों की जो पाकिस्तान सिग्नेटरी है और पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क ने उन्हें अवॉइड बाय करना है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं शहरियों के और जो शहरी और सियासी हुकूक, उस हवाले से ये इसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। आईसीसीपीआर के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को एक आजाद, गैर जानिबदार और काबिल अदालत में मुंसिफाना और अवामी समाअत का हक हासिल है और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी दिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि इसके अलावा यह भी जरूरी है कि किसी भी फौजदारी मुकदमे में दिया जाने वाला फैसला अवाम के सामने पेश किया जाए। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जीएसपी प्लस के तहत फायदा उठाने वाले ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने रजाकाराना तौर पर 27 बैनुल अक़वामी बुनियादी मुआहिदों बशमूल आईसीसीपीआर को मौसर तरीके से नाफिज करने का वादा किया है ताकि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार रहे। अब इसमें कहा गया है कि जीएसपी प्लस स्टेटस ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत मैटर करता है, पूरे ईयू में आपकी ट्रेड के लिए और आपकी इकोनॉमी की एक तरह से ये बैकबोन है। अब इस जीएसपी प्लस स्टेटस को हासिल करने के लिए हर मुल्क जो है वो वॉलंटरली रजाकाराना तौर पर 27 इंटरनेशनल मुआहिदे जो है उन पे एग्री करता है। उनमें से एक मुआहिदा ये है जिसकी शिक नंबर 14 जो है उसकी पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है अकॉर्डिंग टू ईयू। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है वो अभी तक इसके ऊपर खामोश है और बाज़ाब्ता तौर पर आईएसपीआर की तरफ से जो सजाएं सुनाई गई, ये पहला बहुत ही सख्त तरीन इंटरनेशनल रद्द अमल आया। इससे पहले अगर हम बात करें तो बरतानिया के अंदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है एमपीज, उन्होंने अपने वजीर खारजा को खत लिखा था और वजीर खारजा ने जवाबी खत में लिखा था कि नहीं अभी तक तो हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इमरान खान को फौजी अदालत ले जाया जाए, लेकिन अगर हुआ तो हमें तशवीश होगी। बिटवीन द लाइन्स ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया। अमेरिका के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आखिरी सांसें ले रही है और चंद दिनों के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आ जाना है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप की कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स पहले से ये चीज वाजे कर चुके हैं कि व्हाट दे आर अप टू। तो ऑब्वियसली इस वक्त सिस्टम के पास वक्त कम है और मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के हवाले से जो मुज़ाकरात में एंटर होने से पहले अब मैं इसे एक होलिस्टिक पिक्चर में देख लेता हूं दोनों साइड से। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो एक साइड से जरा मसल्स दिखाए गए थे और जरा अपर हैंड हासिल किया गया था, तो यूरोपीय यूनियन के स्टेटमेंट के बाद ऑब्वियसली प्रेशर तो इंटरनेशनल जो है उसे इग्नोर नहीं कर सकते और पाकिस्तान इकोनॉमिकली अनफॉर्चुनेटली इस कंडीशन में भी नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उससे बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कह दे कि बस ठीक है। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मेरे अपने वजीर आज़म कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अब आप उल्टी गिनती इन द कमिंग डेज देखेंगे शुरू हो चुकी होगी और बहुत सी इंटरनेशनली मैंने आपको कहा था कि सिफारती तूफान टकराने वाला भी, आप देखते जाएं ये पहली लहर टकराई है जो हमें चीज नजर आ रही है। देखिए हमने कोई ख्वाहिश नहीं बता रहा मैं आपको, जो एक चीज हमें एविडेंट नविश्ता दीवार है वो हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त मजीद कुछ लहरें इस तूफान की, सिफारती तूफान की इस्लामाबाद से टकराती हुई भी हमें नजर आ रही हैं।